ईरान अमेरिका जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका को अरबों डॉलर्स का चूना लगा दिया। ईरान की हिकमत अमली के बारे में आमिर रज़ा साहब से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान ने कोई ऐसी ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाई है कि अमेरिका भी सोचने पर मजबूर है कि वो क्या कर रहा है। देखिए, बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। अमेरिका इस वक्त बहुत शदीद बमबारी जो है ईरान पर कर रहा है, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप को ये रिपोर्ट दी जाती है कि इतने मिज़ाइल जो है सिटीज़ उनको तबाह कर दिया गया है, इतने ड्रोन्स की जो शेड्स हैं उनको तबाह किया गया है, इतने जो है हमने जहाज़ तबाह कर दिए हैं, और इतने हेलीकॉप्टर जो हैं वो ईरान के ग्राउंड हो गए हैं। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आती है जब ईरान ऐसी तस्वीरें जारी करता है जिसमें रोड के ऊपर किया हुआ पेंट जो है उस पर बमबारी की जा रही है। ये रोड पर जो पेंट किया गया है ये बच्चों का खेल नज़र आता है, लेकिन मैं आपको बताऊं दुनिया भर में जो है ये जंगी हिकमत अमली रही है। मैं अगर बात करूं तो इस्लाम आने से पहले भी अगर आपने ट्रॉय एक रियासत हुआ करती थी, उसमें भी अपनी फ़ौज को बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने जो है इस तरह की हिकमत अमली अपनाई थी। फिर इस्लामी दुनिया में भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को यूनानी फ़ौजों के सामने बड़ा दिखाने के लिए ज़रा फासले पर आग लगाई थी, ताकि उनको पता चले कि ये बहुत बड़ा लश्कर है। ईरान ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। उसने तमाम वो जगहें जहाँ पर वो पिछले 2 माह में अपने हेलीकॉप्टर जहाज़ खड़े करता रहा है, वहाँ से उनको हटाकर वहाँ पर पेंट किए गए, और ये 3D पेंट्स थे जो आपको सैटेलाइट से ऐसे नज़र आता है कि नीचे जहाज़ ही है। यानी पेंट से जहाज बना दिया, पेंट से हेलीकॉप्टर बना दिया, पेंट से ड्रोन बना दिया। अब आपको जब आप रात को स्ट्राइक करते हैं तो आपको नज़र ऐसे आता है जैसे नीचे जहाज़ खड़ा है, उस पर बॉम्बिंग होती है, और बॉम्बिंग जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। वो एक बॉम्ब जो है वो उसकी अगर कीमत का अंदाज़ा करें तो वो बेशुमार है। असल में ये वीडियो बिलियन डॉलर्स के बॉम्ब है। ये जो वीडियो सामने आई और तस्वीरें सामने आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये ईरान की एक ऐसी हिकमत अमली है जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, माँ सिवाय अमेरिका का पैसा जो है वो मट्टी में मिल रहा है, यानी मलिया मेट हो रहा है। ये एक नई स्ट्रेटजी के साथ आया है, लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है। इसके अलावा जो गुज़िश्ता दिनों इन्होंने ईरान के शायद 136 ड्रोन के एक शेड पर हमला किया था, और उस शेड के अंदर ड्रोन थे ही नहीं, यानी वो ड्रोन के रेप्लिका जो थे उनको रखा गया हुआ था, और जिनकी तादाद जो थी वो सैकड़ों में थी। यानी इतने ड्रोन थे कि इनके ख्याल में कि ईरान के ड्रोन शायद 136 यहाँ पर है, लेकिन वो तो कहीं अंडरग्राउंड है, एकदम से निकलता है एक ड्रोन, और उसके बाद वो साइट बंद कर दी जाती है। ये ईरान की जो हिकमत अमली है सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल को माली दचका देने के लिए है। देखें, इस वक्त उनके शहरों पर बमबारी हो रही है, उनके एयर बेसिस पे बमबारी हो रही है, लेकिन ईरान इससे आगे की चीज़ें सोच के रखता है। और उसमें से एक चीज़ ये निकल कर आई कि जब एक दोस्त ने मुझे भिजवाई तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं था। उसने कहा, भाई ये आई है, आप इसको चेक कर लो कि क्या ये जो शेड्स हैं ये वही हेलीकॉप्टर है जो कि रशिया से लिया गया था, या ये वही जहाज़ है जो कि ईरान के पास काबिल ज़ेर इस्तेमाल हैं, ये वही जहाज़ हैं। तो ये फिर ऐन मुमकिन है कि ईरान की एक ऐसी स्ट्रेटजी हो। देखें, अभी इसको जो है मैं इसलिए वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत सारा जो AI की स्ट्रेंथ है वो अमेरिकन के पास है, हमारे पास नहीं है। इसको जब हम फैक्ट चेक करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये बात जो ड्रोन्स वाली मैंने आपको बताई वो इस वक्त मौजूद भी है कि ड्रोन के जो रेप्लिका ड्रोन्स थे उनको तबाह किया गया। जो जहाज़ ये कह रहे हैं कि हमने 30 बैरी जहाज़ डुबो दिए, लगता है वो भी ऐसी कुछ चीज़ होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो मसनूई जहाज़ बनाए एक नहत्ता जहाज़ डुबोया है इन्होंने, वो भी जहाज़ श्रीलंका के पास डुबोया है, उसकी बकायदा वीडियो जारी की है। अगर ये 30 जहाज़ इन्होंने बहरी जहाज़ डुबोए हैं तो उसकी वीडियो किधर है? जारी की होती, उसकी जारी कर दी है तो फिर इसकी भी जारी करते हैं। आप इससे अंदाज़ा करें। और अगर सारी फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी है, उसकी वीडियो कहाँ है? क्या भाई ये उसका एयर बेस थी, यहाँ पर उसके हैंगर्स थे, ये हैंगर्स हमने तबाह किए। हमने पाकिस्तान ने बग्राम एयर बेस के हैंगर तबाह किए हैं, बिल्कुल जारी किए हैं, जारी किए हैं। जो चौकियां तबाह की हैं उनकी जारी की हैं, जो अस्ता डिपो तबाह की हैं उनकी वीडियोस जारी की हैं। तो इन्होंने कहाँ किसकी की? इन्होंने शहरों पे बमबारी की है, इन्होंने कारपेट बमबारी की है ताकि लोग तंग आकर कहें कि रजीम चेंज करो। ये अब भी ये चाहते ये हैं कि ईरान के अंदर अली रज़ा पहलवी जैसा कोई शख्स लाकर बैठाएँ, कठपुतली और इसकी तमाम दौलत जो है उसको लूट के ले जाएँ। लेकिन आज मैं एक अमेरिकन सेनेटर की भी तकरीर सुन रहा था,
जिसने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। मैं उस सेनेटर की आपको तस्वीर भी भेज देता हूँ, DW की स्टोरी है वो, और उन्होंने ये कहा कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंस रहा है और अमेरिका का असला जो है बुरी तरह ज़ाया हो रहा है, और ये ज़ाया ईरानी एक हिकमत अमली के तहत कर रहे हैं। ये जो पिछले दिनों BBC ने स्टोरी दी थी, जिस पर हमने भी व्लॉग किया कि उसके असले के ज़ाहिर कम होते चले जा रहे हैं, उसमें एक बड़ी वजह यह है कि वो अपने सस्ते मिसाइल और फेक मिसाइल भेजकर इनके महंगे इंटरसेप्टर ज़ाया करवा रहा है। फिर मुझे याद आ जाता है शाहिद ड्रोन, 20,000 का ड्रोन, 3 मिलियन का मिसाइल जो है ना, 4 मिलियन डॉलर का मिसाइल जो है ना, वो उसको तबाह करने के लिए, और एक नहीं कई मिसाइल फायर करने पड़ते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि इस वक्त भी जो है ईरान की जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल अमेरिका को कंगाल करने की हिकमत अमली है। जंग जो है वो किसी के हक़ में नहीं होती, ईरान के हक़ में भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जंग की हिकमत अमली जो है वो किसी के हक़ में और किसी के ख़िलाफ़ हो सकती है। ईरान की ये हिकमत अमली कि वो अपना कम सरमाए से दूसरे दुश्मन का ज़्यादा सरमाया खर्च करा दे, मेरा ख्याल है ये बेहतरीन हिकमत अमली है। जैसे जैसे जंग आज 7वें रोज़ में है, कल 8वें रोज़ में जाएगी, अमेरिका पर मज़ीद माली दबाव बढ़ता चला जाएगा, और ये माली दबाव जो है आने वाले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को जो है बड़ी शिकस्त का बायस बनेगा। और अक्टूबर में आप याद रखिएगा जो इलेक्शंस होने हैं इसराइल में, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी जो है बुरी तरह नाकाम होगी, और आने वाले चंद दिनों में ही आप देखेंगे। एक और पेशगोई कर रहा हूँ, इसराइल में इस वॉर के ख़िलाफ़ जो है मुजाहरे शुरू हो जाएंगे कि वी डोंट वांट ए वॉर विद ईरान। तो ये जब मुजाहरे आने शुरू होंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा, जो मैंने अपनी पेशगोई कर रखी है कि अमेरिका कहेगा मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो, और नेतन्याहू जो है वो अपना इलेक्शन हारेंगे। देखें, बात समझने वाली है। इस वक्त भी इजरायली जो हैं, यहूदी जो हैं, वो छुपे फिरते हैं। कितना अर्सा छुपे रहेंगे? ये वो लोग हैं जो कि जिनको हम बनिया या कारोबारी लोग कहते हैं कि ये कंजूस होते हैं। इस वक्त अगर मिडल ईस्ट का कारोबार तबाह हो रहा है तो उसमें इजराइल का भी कारोबार तबाह हो रहा है। नेतन्याहू ने आज से 6 माह पहले, आज मैं स्टोरी पढ़ा था, $3 अरब का हफ्तावार नुकसान हो रहा है उनको। सरमाया निकलना शुरू हो गया वहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट निकलना शुरू हो गया है। अभी मैं एक वो वीडियो देख रहा था जो कि BBC पे आई थी, उसमें वो एक जो खतून है उसने कहा है कि दुबई इज़ नो मोर सेफ। इसी तरह इसराइल नो मोर सेफ, क्योंकि अमेरिकन वहाँ से निकल गए हैं, यहूदी वहाँ पे रह गए हैं। जो नेतन्याहू ने अपने पिछले इलेक्शन में लोगों को ख्वाब दिखाया था कि पूरी दुनिया की कारोबारी लोग जो हैं वो अपनी सरमायाकारी के लिए इसराइल में आएंगे। देखें, हैं भी यहूदी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ यहूदी हैं, और वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहूदी जो हैं इस जंग के बाद इसराइल आने पर बेशुमार दफ़ा सोचेंगे। याद रखें, ईरान जो है इनके मुआशियात पे हिट कर रहा है। ये जो पूरा मिडल ईस्ट के अंदर जो इसने जंग के शुरू के दिनों में जो एक मरतबा शायद 136 फेर दिया यार आमिर भाई, बार शायद 136 जो है ना, ये बार आता है। मैं हैरान होता हूँ वैसे शायद 136 हरकतों पे शायद 136 की हरकतें, हाँ ये उसकी हरकतें हैं, और उसकी बरकतें हैं कि इनके कारोबार जो हैं वहाँ से उठ के वापस दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। जो दुबई में सरमाया आ रहा था नहीं आ रहा ना, इसराइल में आ रहा था नहीं आ रहा, तो ये सरमाया सबसे बड़ी मार्केट ही उससे कहेंगे ना दुबई को। जो ये सरमाया उठ के जा रहा है, इसका नुकसान भी जो है अल्टीमेटली अमेरिका और इसराइल को होगा, और ये उसकी मुआशियात पर ईरान की बड़ी टांग है। ये पेंट वाली स्टोरी जो है ये किस हद तक सच्ची है किस हद तक नहीं, लेकिन ये ठीक है कि बहुत सारे फेक मिसाइल्स और फेक ड्रोन्स जो हैं वो ईरान ने बना रखे हैं, ताकि अगर दुश्मन हमला भी करे तो उन पर करे, लेकिन अपना उसने जो असला है, जो उसका चलने वाला असला है या उसको समझे कि काबिल इस्तेमाल असला है, उसको उसने बहुत गहरी ज़मीन के अंदर छुपा के रखा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया, और ये भी बताया कि किस तरह ईरान की एक ज़बरदस्त हिकमत अमली से अमेरिका का अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।